मोहम्मद साहब चाहिए, कोई ईसा मसीह चाहिए। जो देवता स्वर्ग से अवतार लेकर धरती पर उतरे वो सारे इस चित्र में आ गए। ये ऐसी खबर आ गई। तो जब देवता धरती पर आ गए तो फिर हम इतनी चीज की चिंता को हमारे साथ कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटर्न हो बैठ जाएंगे अपनी चल, हम अपना काम करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे जहां जहां पे हमें तकलीफ है। ठीक है साहब, जो जो हमें कष्ट है वो हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे, हमारे रोग शोक मिटा देंगे, हमारी बीमारियां समाप्त कर देंगे, हमें अध्ययन में मदद करेंगे, और जो विषय हमें याद नहीं हो रहे, हम भूल रहे हैं, हमारी स्मृतियों को प्रबल कर देंगे। ठीक है सर, इस अनुभूति को ले लें, शुरू करें। अब फोटो की बिंदी की तरफ देख के एक फोटो से एक सवाल पूछिए सब लोग। श्री माता जी, क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? पूछिए। श्री माता जी, क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो कृपया हमें अपनी दैविक शक्ति का एहसास करा दीजिए। और हमारी सारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए। हमारे शरीर और मन की तकलीफें खत्म कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। और हमारे भीतर ज्ञान का दीप जला दीजिए। आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए। एक मिनट शांति से अब दोनों हाथ खोल के रखिए बेटा। ये शक्ति की तरंगे आपके हाथों की उंगलियों पर आएंगी। उंगलियां खोल लीजिए और अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर, मुझे मत देखिए, फोटो को देखिए, या अंदर आंख बंद करके अपने भीतर देखिए। और अब देखिए श्री माता जी आपको परिचय दे रही हैं कि वो कौन हैं, और वो हैं आदिशक्ति का दैविक रूप। अब आप अपनी उंगलियां चेक कर लीजिए। आपकी उंगलियों पर एक ठंडी ठंडी हवा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आपको महसूस हो रहा है। कितने बालकों को महसूस हो गया? हाथ ऊपर करें। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ये एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसका आप वाणी से आप सिर्फ इसको महसूस कर पा रहे हैं, और ऐसा केवल श्री माता जी के चित्र में से ही आ रहा है। ये दैविक शक्ति का भंडार आपके सामने आ गया। अब देखिए जिनका जन्म दिन के समय हुआ है, उनके राइट हैंड की जो सूर्य नाड़ी है, इसमें आपको वाइब्रेशन की अनुभूति ज़्यादा हो रही होगी। और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है, उनके चंद्र पक्ष में लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहे होंगे। तो अपने हाथों को खोल के देख लीजिए किसको कौन से भाग में वाइब्रेशन आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में ज़्यादा हैं या राइट साइड में ज़्यादा हैं? वो आपके जन्म की स्थिति के अनुसार है। जिनका जन्म सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में हुआ है, उनका चंद्र पक्ष प्रबल, और जिनका जन्म दिन के समय हुआ है, उनका सूर्य पक्ष प्रबल होगा। राइट साइड का जो हिस्सा है ये है सूर्य पक्ष, और शरीर का बायां भाग जो है ये है चंद्र पक्ष। हमें क्या चाहिए? चंद्र और सूर्य दोनों पक्षों में बराबर की रोशनी चाहिए। ठीक है, बाबू बातें नहीं करो, बातें नहीं करो बाबू, उठ के चले जाओ, उठ के चले जाओ। जिनकी शुद्ध इच्छा नहीं है चुपचाप चले जाएं। अब देखिए अब श्री माता जी शक्ति दे रही हैं। अब जो आप मांगोगे वो सब मिल जाएगा। जो गलत चीज़ें मत मांगना। तकलीफ़ें निकालने की बात कीजिए। तन मन धन की सारी तकलीफ़ें निकाल दीजिए। श्री माता जी हमारे तन मन धन की सारी तकलीफ़ें समाप्त कर दीजिए। हमारे शरीर को पवित्र कर दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। हमारे मन को पवित्र कर दीजिए, और हमें शुद्ध विद्या दीजिए। अब देखिए ये शक्ति की तरंगें बढ़ रही हैं। माथे पे हाथ रखिए
और राइट हैंड यहाँ पे कहिए, माँ हमने सबको माफ कर दिया। हमारा कोई शत्रु नहीं है। जिसने भी हमें सताया, दुखी किया या हमें मारा पीटा है, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद इसी हाथ को सिर के बैक साइड में रख के आकाश को देखिए और यहाँ पे कहना है, हे परमात्मा आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमसे जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुई हो या हमसे किसी का बुरा हो गया हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष दीजिए और हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालू भाग पे रखिए और यहाँ पे जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई जैसे क्लॉकवाइज चलती, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हथेली से इस ब्रह्मरंध्र को, ये जो 10वां द्वार है हमारा मोक्ष का दरवाजा, आत्मा का द्वार, यहाँ पे हाथ को दबाइए और इसको ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ पे इसको गोल गोल आंखें बंद करके इसको धीरे धीरे घुमा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए। अब हाथ खोल लीजिए। अब फोटो को देखिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है, उसमें कोई विचार नहीं है, आपकी आत्मा शांत है और फोटो में से वाइब्रेशंस आना शुरू हो गए जो आपके हाथों की उंगलियों पर महसूस होंगे। ये ध्यान की क्रिया आप अपने घर में सुबह शाम कर लीजिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके तनाव खत्म हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और जो मनोकामनाएं आपकी अधूरी हैं वो सारी धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी। जो विषय आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, जो पाठ्यक्रम नहीं आ रहा है, ये दैविक शक्ति की तरंगें आपके अंदर चेतना का संचार करेगी, नवीन चेतना आएगी आपके अंदर और ये चेतना विस्तृत होती जाएगी और आप एक उत्तम विद्यार्थी बन जाएंगे। आप भीतर से प्रकाशित होते जाएंगे और ये 7 कमल के फूल आपके अंदर से खिलते चले जाएंगे। मूलाधार पर ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि, ये रवि, ये सोम, सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। ये हो गया आपका भूतकाल, ये हो गया आपका भविष्यकाल, ये हो गया वर्तमान। ये महाकाली, ये महा सरस्वती और मध्य में है महालक्ष्मी। निर्मला का मतलब, निर्मला शब्द में 3 शक्तियां हैं। पहला है नी माने नहीं, यानी कि शून्य, ये सारी बुराइयों को खत्म कर देगी। पहली शक्ति इसमें महाकाली जो बुराइयों का विनाश करती है। दूसरा अक्षर है म से बना महालक्ष्मी जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है, समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें है ल से बना ललिता, ललिता माने सरस्वती जो विद्या देती है, ज्ञान देती है, कला देती है और नए विचारों का सूत्रपात करती है, सौंदर्य भी देती है सरस्वती। ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। देवी का मतलब दिव्य, दिव्य का मतलब जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से परे हो, पराशक्ति। वो पराशक्ति अब आपके सामने आ गई। जिनको फोटो मिल गई है, फोटो के सामने अपना ध्यान शुरू कीजिए। ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, सारे सेंटर्स के पते दिए हुए हैं। एक राजकीय विद्यालय गोद लिया हुआ है हमने, जिसका नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुखराली। वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। आप चाहेंगे, शिक्षक चाहेंगे तो आप भी सप्ताह में 1 दिन मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, कोई पैसे नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बस हाथ खोल करके फोटो के सामने बैठिए और इस शक्ति को प्राप्त कीजिए। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद इसको किसी को देना नहीं है, ट्रांसफर नहीं करना। इस शक्ति को अपने मुखमंडल पर ऐसे मत लीजिए, ऐसे मत। और जहाँ जहाँ पे पीठ में दर्द हो रहा है या हाथों में, जहाँ जहाँ पे बॉडी में दर्द हो रहा है, वहाँ पे इसको मल लीजिए। आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। ठीक है, तो
इससे क्या होगा, उबासियाँ खत्म हो जाएंगी, बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी, और ये शक्ति अभी देनी नहीं है, क्योंकि इसके आगे का हम बाद में बताएंगे आपको। अभी इतना कर लीजिए, अपने नंबर्स दे दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है। अगर कोई भी तकलीफ है तो आप हमसे बात कर लीजिए, दिन रात 24 घंटे, जब आपका मन करे। कोई पैसे नहीं, किसी भी चंगुल में नहीं आना। इधर उधर चैटिंग चल रही है, इधर उधर दारू के ठेके खुले हुए, कन्याएं विशेष रूप से रास्ते में आ जाओ, हम तुम्हें टॉफ़ी देते हैं, हम तुम्हें फिल्म दिखाते हैं, हम तुम्हें ये करते हैं, हम तो नो, कुछ नहीं करना। फ़ोटो, अब ये फ़ोटो सारे सवालों के जवाब देगी, ये आपका आधार कार्ड है, जो मर्जी मांगो सब दे देगी। फालतू की चीज़ें नहीं मांगनी, सिर्फ विद्या मांगिए, ज्ञान मांगिए और बुद्धि का विकास मांगिए, ठीक है। बाकी चीज़ें, जो चीज़ अवांछित है वो जीवन से हट जाएगी, जो तकलीफ़ें हट जाएंगी, और वो चीज़ जीवन में प्रवेश करेगी जिसकी आपको प्रबल आवश्यकता है। जो चीज़ आपके लिए हानिकारक है वो आपके जीवन से परे हट जाएगी। हानिकारक क्या है साहब? बीमारियां हैं, तनाव हैं। अब जैसे कुछ बालक हैं यहाँ बैठ नहीं पा रहे, बहुत बेचैन हैं, उबासियां आ रही हैं, तो फोटो के सामने ध्यान करोगे तो आपका चित्त एकदम शांत और पवित्र हो जाए। ठीक है साहब, संक्षेप में ये हमने बता दिया। अब आपका लंच होने जा रहा है, इससे पहले हम आपको बिस्किट खिलाते हैं ताकि आपका मुंह मीठा करा दें, ओके। और श्री माता जी का धन्यवाद ज्ञापित कर दिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, तालियां बजाइए। जय श्री माता जी, बोलिए जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद।